फिंगर टिप्स लॉज ऑफ मोशन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पलर का, जिसमें आपसे कह रहा है ए बॉडी विद मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इतने न्यूटन दे रखा। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, देखो टी इज इक्वल टू 0 का मतलब शुरुआत में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो इतनी थी। आपसे पूछा कि किस टाइम बाद इसके पास सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी। फिंगर टिप्स का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, जिसके अंदर आपसे कह रहा है ए बॉडी विद मास 5 किलोग्राम, ठीक है, एक बॉडी का मास दे रखा है और उस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है, इतने न्यूटन की फोर्स लग रही है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पर, मतलब शुरुआत में इतनी थी 6i माइनस 12j। इट मीन्स ये एक्स एक्सिस में भी है और ये वाई एक्सिस में भी है। हमसे पूछ रहा है कि किस टाइम बाद या फिर कितने समय बाद इस बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में ही वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वाई एक्सिस में आपको वेलोसिटी चाहिए, इट मीन्स एक्स एक्सिस में नहीं होनी चाहिए। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी आएगी टी टाइम में, तो इसको कैलकुलेट कर लेते। तो कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं कहूँ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप कहोगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जो होगी वो यू एक्स, मतलब यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, और ए एक्स का मतलब क्या, एक्सीलरेशन क्या है एक्स एक्सिस में इंटू टी, ठीक है। तो ये आपको निकाल लेते हैं, वी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होने वाली है, फिर इसको हम 0 के बराबर दिखा देंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स आपके पास माइनस का 3i प्लस 4j ये एक्ट कर रहा है, और मास कितना है, मास 5 किलोग्राम, तो इसको सेपरेट करके दिखा दीजिएगा, माइनस का 3/5i प्लस 4/5j। ये आपके पास क्या आ चुका, एक्सीलरेशन आ चुका, वेक्टर की फॉर्म में है ये एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन किस फॉर्म में है, ये वेक्टर की फॉर्म में, जहाँ पर i और j क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें एक्सीलरेशन बताओ एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, तो आप कहोगे ये कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये कंपोनेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता। जे वाला कंपोनेंट यूनिट वेक्टर है ना, जे वाई डायरेक्शन में, तो ये आपको वाई एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करेगा, जबकि ये आपके लिए एक्स एक्सिस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें वी एक्स कितना हो जाएगा, तो यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। अब देखिएगा यू एक्स कितना होगा, तो ये कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है और ये वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है, बट आपको इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ये लेनी है, तो ये हो जाएगी आपके पास 6, ठीक है, प्लस ए एक्स, एक्सीलरेशन बताइएगा कितना होगा, तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो होगा माइनस के 3/5, ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है, और टी ऐसे रहेगा। अब देखिएगा ये आपका किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी थी। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में ही वेलोसिटी होनी चाहिए, इट मीन्स एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 पुट कीजिएगा, 6 प्लस माइनस का 3/5 इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाली टर्म इक्वल के दूसरी साइड में प्लस में चली जाएगी, तो यहाँ पर रह जाएगा 6, इधर हो जाएगा 3/5 इंटू टी। अब देखो 3 से काटो, 3 2 जा 6, और 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 5 2 जा 10। इट मीन्स 10 सेकेंड के बाद एक्स एक्सिस में, ठीक है, किसी तरह की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में ही वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को 0 के बराबर पुट कर दिया ना, और यहाँ से टाइम का पता लगा लिया, तो ये पता ये चला कि 10 सेकेंड के बाद एक्स एक्सिस में किसी तरह का कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा फाइनल वेलोसिटी का। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, कर लीजिएगा इसको भी।